राम राम भाई सभी लोगों को। और इलेक्शन का माहौल चल रहा है और सोचे कि इलेक्शन पे वीडियो नहीं बनना है, इस पे बनना चाहिए। 2014 से पहले एक आदमी आया था, एक महान पुरुष आए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग भी सरकार में हैं और सरकार कैसे चलती है और सरकार के पास कितना पैसा है वो हमें भी पता है। वो आदमी कहा था इतना तेज़ी से रुपया गिर रहा है, हम लोग सरकार में नहीं रहे, हम लोग को पता नहीं कि पैसा कैसे कहाँ से आता है कहाँ जाता है। तो हम लोग सोचे थे कि एक बार मौका दिया जाए और मौका दिए थे। और 2014 से लेकर 15-19 के बीच में जो है ना, इस तरीके से ना इस तरह का काम हुआ, पुलवामा वाला अटैक हुआ, तो लोग जो है देश प्रेम से जुड़ गए। उनको लगा कि कुछ नहीं तो ये तो हो रहा है ना, दूसरे देश में घूमने जाते थे, कभी लंदन में रहते थे, कभी अमेरिका में रहते थे, कभी अफ़गानिस्तान में चल जाते थे। मतलब जहाँ उनको जाने का मन होता था डिसाइड करते थे, बस चट डिसाइड पट एरोप्लेन से जय हिंद जय भारत होने के लिए चल जाते थे। और 19 से लेके अभी 24 के बीच तक का जो सेशन था उसमें भी उन्होंने बहुत सारा बात कहा था। हमको 2-3 को बात से ही बात पता चलता है कि चमड़ा का जमान रहता है, कोई भी सरकार जो आते हैं बनाने के लिए चमड़ा का जमान रहता है, फिसल जाता है। हम लोग लग गया क्योंकि 15 लाख बोले थे कि विदेश का पूरा काला धन लाएंगे और इतना काला धन है कि हर भारतीय को 15-15 लाख भी देंगे ना, फिर भी बहुत पैसा बचेगा। अरे 15 लाख छोड़िए, 15 लाख में जीरो हटा लिए, 1.5 लाख अगर भेज देते ना संतुष्टि हो जाता है। चलिए 15 लाख नहीं आ सकता था लेकिन 1.5 लाख आ गया तो संतुष्ट हो जाते हैं। बोले थे कि उनकी मंत्रालय में एक मंत्री है जो कि 300-400 का सिलेंडर हुआ था तो बैठ गई थी धरना पे सिलेंडर लेके। अभी वो एकदम चुपचाप बैठी हुई है। सीधे अभी 1200-1000 तक 900 तक का सिलेंडर हम लोग खरीदे हैं, खाली उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दे रहे हैं। लेकिन जिसको सिलेंडर मिला है क्या वो दोबारा रिफ़िल करवा है, उससे पूछिए एक बार जाके कि वो दोबारा सिलेंडर ले पाए, उतना पैसे नहीं है उसके पास। और बोले थे कि 2024 तक हर घर पक्का का मकान होगा। हमने पक्का का मकान नहीं बना पाए, ठीक है लिंटर तक पहुंचा देते हैं तो वोट दे देते हैं। 15 लाख तक नहीं दिए, 1.5 लाख देते हैं, वोट दे देते हैं। तेल का दाम उतना नहीं बढ़ाते, कम रखते हैं, जितना वहाँ पे खरीदारी हो रहा है उससे 10 रुपया बढ़ा देते हैं, वोट दे देते हैं। लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। अभी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो जय सिया राम बोल रहे हैं। जय सिया राम हम लोग भी बोलते हैं, सबको गर्व है जय श्री राम बोलने में, हिंदू मुस्लिम सबको गर्व है। लेकिन जय श्री राम प्रभु राम जी जो थे अपने मर्यादा में रह के अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने भी अपना राज त्याग दिया था और अपने कर्म के लिए गए थे। और आप जो है कहते हैं हम प्रभु राम को लेके चलते हैं, तो प्रभु राम को सेवा करना है तो सरकार छोड़ दीजिए, अब उनका सेवा कीजिए। हम लोग आपके साथ खड़ा हैं, हमेशा 24 घंटा खड़ा है। लेकिन सरकार में आना, किसी देश को चला रहे हैं तो हर गरीब वर्ग के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। इन्हें कहीं गरीब से पैसा चूस रहे हैं, अमीर के पॉकेट में डाल रहे हैं। देश तो विकास नहीं कर रहा, लेकिन देश के जो अमीर लोग हैं वो विकास हो रहे हैं। कोई 20 नंबर पे था तो वो पहला नंबर पे बैठ गया है। मणिपुर में जो हो रहा था उसमें आप नहीं गए, किसान जो धरना दिए हुए थे उसमें आप नहीं गए। लेकिन हाँ, वो जो शादी के लिए शादी हो रहा है उसमें आप इनविटेशन गए, चीफ गेस्ट में गए, यूट्यूबर से आप बात किए, सिनेमा वालों से बात किए, लेकिन जो जनता आपको वोट देके जिताई थी उससे आप बात नहीं किए। तो इस बार ठान लिए हैं किसी को भी वोट दे देंगे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। इस बार तो अब की बार आपको मौका नहीं देंगे। जय श्री राम।